सलाम आदाब नमस्कार साथियों। ये वीडियो एक ऐसे मुखिया पर आधारित है जो बहुत भोला भाला, सुशील, लगनशील, कंप्लीटली बोला। अगर उनकी कथनी और करनी की बात की जाए तो आसमान जमीन का फर्क है। उनके द्वारा जो पंचायत वासियों से जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उनके पहला प्राथमिकता में शामिल प्रमुख वादे अच्छी सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन, जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्थाएं, राजकीय मानचित्र में पहला स्थान दिलाने की वादे और एक बहुआयामी प्रयास, एक बहुआयामी विकास के लिए वादे किए गए थे। लेकिन उन वादों का क्या हुआ? जब हम मुखिया की कार्यकाल की अगर प्रारूप को हम देखेंगे, लेकिन उन प्रारूप में ये आपको सबसे अधिकांश आपको मिल जाएंगे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजस्व से करोड़ों रुपए की निकासी की गई है, विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई। लेकिन जब हम जमीन पर उन कार्यों को देखेंगे तो आपको जमीन पर शून्य नजर आएंगे। लेकिन जब हम कागजों को अगर देखेंगे तो वो सारे लेखा जोखा कागजों पर आपको मिल जाए। सरकार छाती ठोक करके, सीना ठोक करके इस बात का वकालत करते हैं कि देश का मानचित्र में पहला स्थान बिहार को दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप किसके दम पर प्रयास कर रहे हैं? उन करप्ट पदाधिकारियों के दम पर जो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व से पैसा निकालने से मतलब रखता है, सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब रखता है। उन सभी पदाधिकारियों का, उन सभी जनप्रतिनिधियों का आप संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी के तर्ज पर संपत्ति में वृद्धि हुआ है। इस उन्नति की अगर हम रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा ये महालक्ष्मी का चमत्कार नहीं है। क्या कहे इसको? महालक्ष्मी का चमत्कार या भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा? मुझे भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज दिन दूनी रात चौगुनी के तर्ज पर उन सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का उन्नति हुआ है, तरक्की हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर पंचायत को सिर्फ ठगा गया। उन्नति के नाम पर सिर्फ पंचायत को ठगा गया है। अच्छी सड़कों के नाम पर ठगा गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर ठगा गया है। बच्चों के भविष्य के नाम पर ठगा गया है। पंचायत में लोकहित में, जनहित में एक भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ निजी हित के लिए काम किया है जनप्रतिनिधि के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। आप पंचायत के अंदर डेली 10 योजनाएं चलाए जाते हैं, लेकिन एक भी योजना आम जनों को विश्वास में लेकर के पंचायत की दुर्दशा को देखते हुए लोकहित में उसको चयनित पास नहीं करवाया गया। सिर्फ निजी मंशा को साधने के लिए, अपने जेब भरने के लिए वो सारे काम किए जाते हैं। एक आधुनिक चोर के द्वारा जो किए जाते हैं वो सारे काम इन नेताओं, इन पदाधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं। तो फिर हम इसको क्या करें? ये आदम जात के लिए बहुत खतरनाक है, ये आदमखोर है। मैं मुखिया जी से मैं पूछना चाहूंगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना किया गया है, क्यों किया गया? क्यों ने राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा ग्राम स्तर का विकास तो वहां से भी किया जा सकता था, लेकिन इसको एक सभा का दर्जा क्यों दिया गया? एक सभा का स्थापना क्यों किया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था स्थापना क्यों किया गया है? क्योंकि उसको सांसद का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उसको विधायक का जरूरत नहीं पड़े। अपना ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं उत्पन्न है, उस समस्याओं का समाधान के लिए वो खुद
जिम्मेदार है, वो सक्षम भी है, सक्षम है अपना विकास के लिए, अपना समस्याओं का समाधान के लिए वो सक्षम है। वो संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। एक सांसद के द्वारा जो मेहनत किया जाता है उसी के तर्ज पर एक मुखिया भी मेहनत कर सकता है, एक विधायक के तर्ज पर मुखिया भी मेहनत कर सकता है। उनको एक संवैधानिक अधिकार है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो भी एक ग्राम सभा का एक मेंबर है। जैसे लोकसभा में अपने क्षेत्र की विकास के लिए वहां वकालत करते हैं, विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्र की विकास के लिए वकालत करते हैं, उसी तरह एक मुखिया अपना ग्राम सभा में अपना क्षेत्र की उन्नति के लिए वकालत करते हैं और ये तय करते हैं कि हमारा क्षेत्र में कहाँ समस्या है, उस समस्याओं का समाधान के लिए वो खुद सक्षम है। लेकिन अगर उसका इच्छा शक्ति ही मर जाए तो कहां से उसका विकास हो सकता है उस क्षेत्र का। आप आंगनबाड़ी क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, पंचायत की स्थिति सड़कों की स्थिति देख लीजिए। ये जिम्मेदार कौन है? आप किसके लिए बने हैं? आपको जो पंचायत वासियों के द्वारा आपको चुना गया है, पंचायत के 90% मतदाताओं ने आप पर विश्वास जताते हुए, अपनी जान निछावर करते हुए, एक भी नहीं सुना किसी का। हर परिवार से अपने निजी पैसा जेब से खर्च करके आपको जिताने का काम किया है, लेकिन आप पंचायत के लिए एक काम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्यों अपने दोहरी मानसिकता का परिणाम दे दिए? आज क्षेत्र की जो समस्या है, ये समस्या दर्शाती है, प्रमुखता के साथ दर्शाती है कि इच्छा शक्ति मर गया। आम जनों की चिंता नहीं है, समाज में अंतिम पायदान में जीने वाले गरीब गुरबाओं की इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता है सिर्फ खोखा की। भाई जी खोखा, भाई जी खोखा। मुखिया जी आप मत भूलिए, ये लोकतंत्र है, अस्थायी है। हर 5 साल में चुनाव होता है। जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है। ये जनता है, ये पब्लिक है। यही पब्लिक आपको जिस कुर्सी में बिठाया है, दुनिया की हर कोशिश करके, हर वो जंग फतेह करके अब इस कुर्सी में आपको यही जनता बिठाया है। यही जनता हर वो आदमी, हर वो चट्टान से टकरा करके आपको जमीन में पटक देगा, आपको होश नहीं होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये कोई राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपको इस बात को मन मस्तिष्क में बिठा के रखना चाहिए। आपको ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई आदमखोरों की चला नहीं है। और आदमखोर अगर कोई पागल हाथी बनता है तो उस पागल हाथी के लिए सारे वो व्यवस्था किए गए सरकार के द्वारा, इस लोकतंत्र में सारे वो व्यवस्था किए गए, आपका पागलपनी ठीक कर देगा। आपकी इच्छा शक्ति अगर मर गया है तो आपका इच्छा शक्ति भी आपका जगा देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मदर।